नमस्कार दोस्तों, मैं राहिला रहमान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे इस खास शो में जिसका नाम है एमएल हेल्थ केयर हेल्पिंग इन ल्यूकोडर्मा यानी सफेद दाग। साथ छोड़ने वालों को तो सिर्फ एक मौका चाहिए, वरना निभाने वाले तो मौत के दरवाजे तक साथ नहीं छोड़ते। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कहा जा सकता है हमारी फैमिली के लिए। ये सच है कि भले ही दुनिया में कोई भी हमारा साथ छोड़ दे, लेकिन अगर हमारी फैमिली हमारे साथ है तो हम हर हाल में शेर का जिगर रखकर बड़ी से बड़ी मुसीबत से टकरा सकते हैं, बड़ी से बड़ी बीमारी से डटकर मुकाबला कर सकते हैं, फिर चाहे वो बीमारी सफ़ेद दाग ही क्यों ना हो। तो दोस्तों आइए इसी पर आज बात करते हैं कि सफ़ेद दाग के केस में कितनी ज़रूरी हो जाती है फैमिली की सपोर्ट, कितना ज़रूरी हो जाता है ये एहसास कि हाँ कोई है। और इस फैमिली सपोर्ट की इम्पोर्टेंस को सपोर्ट करेंगी आज हमारे साथ मौजूद जानी मानी ल्यूकोडर्मा एक्सपर्ट डॉक्टर नितिका कोहली, जो जुड़ी हैं एमएल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर से। एमएल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर, जिसने शुरू किया एक रेवोल्यूशन और डीआरडीओ के साइंटिस्ट्स की रिसर्च को आधार बनाकर सफेद दाग मैनेजमेंट के क्षेत्र में जगाई एक नई संभावना। एमएल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर का ये प्रयास आज एक महाअभियान बन चुका है। एक्सपर्ट टीम ऑफ डॉक्टर्स के समर्पण और अथक प्रयासों से अब तक सफेद दाग से पीड़ित 20,000 से ज्यादा लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। सफेद दाग के खिलाफ इस महाअभियान का नेतृत्व कर रही हैं एमएल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर की लीडिंग आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉक्टर नितिका कोहली। दोस्तों डॉक्टर नितिका कोहली आज खुद हमारे बीच यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए सबसे पहले हम उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर नितिका, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच राहिला। डॉक्टर नितिका, बहुत सारे सवाल हैं मेरे पास जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, लेकिन उन सवालों को पूछने से पहले मैं अपने दर्शकों को ये मौका देना चाहूँगी कि वो भी खुद डॉक्टर नितिका से यहाँ पर बात कर सकते हैं, अपना सवाल, अपनी दुविधा डिस्कस कर सकते हैं। और करना सिर्फ आपको ये है कि हमारे जो नंबर्स आपको आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं उन पर कॉल कीजिए और डायरेक्ट कनेक्ट कीजिए डॉक्टर नितिका से। डॉक्टर नितिका, फैमिली सपोर्ट कितनी इम्पॉर्टेंट हो जाती है ट्रीटमेंट के दौरान जब आप सफ़ेद दाग के पेशेंट को ट्रीट करती हैं? राहिला, फैमिली सपोर्ट सुनने में सिर्फ 2 शब्द हैं, बट अगर हम प्रैक्टिकली इसका इफ़ेक्ट देखें तो बहुत ज़्यादा होता है। और अगर हम बात कर रहे हैं सफ़ेद दाग जैसी बीमारी के बारे में जिसके साथ ऑलरेडी पेशेंट बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ का सामना कर रहे हैं, अगर वहाँ पर पेशेंट को फैमिली में ही सपोर्ट नहीं मिलता है तो आई थिंक वो बहुत ही ज़्यादा अपनी होप लूज़ कर देते हैं कि ट्रीटमेंट चाहे कितना भी बेहतरीन हो, कितना भी रिसर्च के बाद आप तक पहुँच रहा हो, वो काम नहीं करता है। ऐसा देखने को मिलता है। कई बार ऐसे देखने को मिलता है कि लोग फैमिली में ही ये फीलिंग आ गई होती है कि देखिए इलाज पे पैसा लगाना बेकार है। ऐसा नहीं है कि पेशेंट को ये फीलिंग आ रही है, शायद फैमिली फेड अप हो चुकी है इलाज करा करा के या लोगों से सुन सुन के कि यहाँ चले जाइए वहाँ चले जाइए, या फिर कई बार देखने को मिलता है कि इलाज पे पैसा खर्च दिया जाता है बट इमोशनली जो सपोर्ट मिलना चाहिए पेशेंट को वो नहीं मिलता। और इमोशनली अगर कई बार सपोर्ट मिल जाता है तो डाइट रिस्ट्रिक्शन को लेकर कि वो उसकी इतनी अहमियत नहीं समझते हैं कि डाइट अगर डॉक्टर बता रहे हैं तो क्या उसकी इम्पोर्टेंस है। तो आई थिंक ये 3 फैक्टर्स हैं अगर हम देखें तो, इमोशनली, फाइनेंशियली और साथ ही साथ जो डाइट रिस्ट्रिक्शंस की अगर हम बात करें तो उसको कितनी अहमियत आप देकर अब फैमिली सपोर्ट कर रही है, तो फिर ट्रीटमेंट जो है इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। बिल्कुल डॉक्टर नितिका, चर्चा हम जारी रखेंगे, लेकिन हमारे फ़ोन की घंटी बजना शुरू हो गई है। पहले कॉलर से बात करते हैं। जी हेलो। हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमएल हेल्थ केयर में। आपका नाम? रमेश बात कर रहा हूँ। रमेश जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैम मैं मुंबई से बात कर रहा हूँ। नमस्कार रमेश जी। नमस्कार मैम। कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ और मुझे अपनी मिसेस के बारे में बात करनी थी। हाँ जी बिल्कुल, बताएं क्या जानना चाहते हैं। मेरी वाइफ को करीब 3-4 सालों से वाइट पैचेस है। अच्छा। और अभी 1 महीना पहले ही हमारी शादी हुई है। वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू मैम। और क्या है कि
पहले तो उनका ट्रीटमेंट चल रहा था और इस दरमियान उनकी जो वाइट पैचेस की प्रॉब्लम थी वो शॉर्ट आउट भी हो रही थी। ओके। मतलब दाग जो था वो कम हो रहा था, रिकवर हो रहा था। अच्छा। लेकिन अभी 1-1.5 महीने से, मतलब शादी के बाद से, ये क्या है कि प्रॉब्लम मतलब बढ़ रही है। जो जी। दाग है वो बढ़ रहा है। अच्छा। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि पहले ठीक हो रहा था और अब ऐसा क्यों हो रहा है। और आपके जी, आपके घर में सबको पता है उनके सफ़ेद दाग के बारे में? हाँ जी मैम, और शादी के पहले भी मैंने उनका देखा था और मुझे मालूम था कि ये सारी बातें कि उनको है। और हम लोग सपोर्टिव भी हैं। मैं भी अपनी वाइफ को बहुत चाहता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ और सपोर्ट भी करता हूँ। ये बहुत अच्छी बात है, बट ऐसा कुछ है कि उनके जो परहेज़, देखिए दवाई के साथ बहुत सारे परहेज़ बताए जाते हैं, खट्टा मना किया जाता है। शादी से पहले या शादी के बाद कुछ ऐसा है कि परहेज़ से ध्यान थोड़ा हट गया है या कुछ कम बढ़ती चीज़ खाई गई है, ऐसा कुछ है? मैम अभी थोड़े मतलब शादी के बाद हम लोग थोड़े टाइम के लिए बाहर गए थे। जी। तो उस दरमियान बाहर का थोड़ा खाना वाना हुआ था। जी। बाकी खट्टा वट्टा से तो परहेज रहता है। अच्छा, खट्टे का परहेज़ वो रखती हैं। हाँ हाँ। ये अच्छी बात है, बट देखिए डाइट का बहुत मेजर रोल है। कई बार क्या होता है कि पैचेस की जो स्टेबिलिटी है वो डाइट गड़बड़ होने पे भी एकदम नज़र नहीं आती है। मतलब कि एकदम नज़र नहीं आएगा अगर किसी ने डाइट में गड़बड़ की तो वो आपके दाग बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं होता। हर पेशेंट में ऐसा नहीं होता और इसी आई थिंक भ्रम में कुछ लोग दाग ठीक होते होते भी बदपरहेज़ी करते रहते हैं। अब आपके साथ वो 1 महीने से हैं, आप 1 महीने से देख रहे हैं कि 15 दिन में कुछ मैदे की चीज़ें या बाहर का खाना खाया गया है, खट्टा चाय नहीं खाया गया। हो सकता है शादी से पहले भी, जब अगर वो शादी की तैयारियों में बिज़ी रही हों, बट अगर डाइट में गड़बड़ बहुत टाइम से हो रही है और उसका ध्यान नहीं कर रही हैं तो दाग बढ़ सकते हैं। ये बात उनको रिमाइंड करानी ज़रूरी है। और अच्छी बात ये है कि अगर आपने बहुत जल्दी ही इसको नोटिस कर लिया है, अभी 1 ही महीना हुआ है आपकी शादी को, तो ज़्यादा गड़बड़ तो नहीं हुई होगी 15-20 दिनों में। तो अगर आप इसको ठीक कर लेते हैं, उनको बोलते हैं कि डाइट वापस से ध्यान रखना है, जो कि तांबे का पानी बताया जाता है वो वापस से पीने लगना है, काले चने खाने हैं, तो आई थिंक रिकवरी दोबारा से होने लगेगी। इन द मीनवाइल आप इन्वेस्टिगेशंस भी उनके करवा के हमें भेज सकते हैं ईमेल पे, ताकि अगर वहाँ पे कुछ चीज़ अगर करेक्ट करनी है तो वो भी करी जा सके। जी मैम। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर कॉलिंग। रमेश जी, हमें कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम, थैंक यू। दोस्तों, अगर किसी भी किस्म की आपको मदद चाहिए सफ़ेद दाग से रिलेटेड तो आप हमें कॉल कीजिए। हमारे नंबर्स आपको आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखाई दे रहे होंगे। डॉक्टर नितिका, सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ना सिर्फ फैमिली की, मैं कहूँगी कि डॉक्टर्स की भी सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो सपोर्ट आप अपने पेशेंट्स को बखूबी दे रही हैं। ना ही आप बल्कि आपकी पूरी टीम दे रही है। डॉक्टर नितिका, मैं चाहती हूँ कि आपकी टीम को भी इस शो में हम यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए जोड़ें। सबको तो नहीं जोड़ सकते, लेकिन डॉक्टर जुनैद से बात करते हैं। जी डॉक्टर जुनैद, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच राहिला जी। थैंक यू डॉक्टर नितिका। डॉक्टर जुनैद, आज हम फैमिली सपोर्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हॉस्टल में रहते हैं या फिर किसी जॉब की वजह से या किसी और कारणों की वजह से फैमिली से दूर रहते हैं, तो उन लोगों को ट्रीट करने में कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं? समझने की बात है इसके अंदर कि जब हम लोग अपने पेशेंट्स का इलाज करते हैं तो कुछ इंस्ट्रक्शंस हम उन्हें देते हैं, जाहिर सी बात है, मेडिसिन देते हैं, कुछ डाइटरी इंस्ट्रक्शंस देते हैं, लेकिन अपने घर में अपने फैमिली एनवायरनमेंट में रहकर चूँकि मोरल सपोर्ट हमें होती है, इमोशनल सपोर्ट हमें होती है, पेरेंट्स साथ में होते हैं और हम उन डाइटरी इंस्ट्रक्शंस को भी ईजिली फॉलो कर सकते हैं। लेकिन जब हम अपने घर से कहीं दूर रह रहे हैं, कहीं हॉस्टल में रह रहे हैं या जॉब के चलते कहीं हमें दूर रहना पड़ रहा है, तो वहाँ पर इन 2 चीज़ों की कमी ज़रूर हमें दिखाई देती है पेशेंट्स को। एक मोरल सपोर्ट उन्हें नहीं मिल पाती है और दूसरा वो डाइटरी इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से फॉलो नहीं कर पाते हैं। लेकिन मैं उन सारे पेशेंट से कहना चाहूँगा जो अपने घर से दूर रह रहे हैं, अपनी फैमिली से दूर रह रहे हैं, तो वो आत्मनिर्भर बने, अपने ऊपर सेल्फ डिपेंडेंट रहें और जो डाइटरी इंस्ट्रक्शंस हम उन्हें फॉलो करने के लिए कह रहे हैं, कोशिश करें कि खुद डिसीजन लें कि जो उन्हें नहीं खाना है वो ना खाएं और जो उन्हें खाना है वो उसको इजीली कंज्यूम कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जहाँ तक मोरल सपोर्ट की ज़रूरत है तो कोशिश करें कि ऐसे लोगों के सर्कल बनाएं, ऐसे दोस्तों को साथ में जोड़ें जो आपकी बीमारी को समझ सकें, आपको समझ सकें और इमोशनली आपको एक सपोर्ट दे सकें। तो इसीलिए मैं अपने सभी मरीजों से कहना चाहता हूँ जो अपने परिवार से, अपने घर से दूर रह रहे हैं, अगर उन्हें फिर भी हमारी बताई हुई डाइटरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने में कोई दिक्कत आ रही है तो वो हमसे मिलें, हमसे संपर्क करें, हमें फ़ोन करें, हमसे बात करें। हम उन्हें ज़रूर कोई ना कोई अच्छा उसका उपाय बताएंगे जिससे वो फ़ायदा भी उठा सकें और पूरी तरीके से ठीक भी हो सकें। थैंक यू सो मच डॉक्टर जुनैद, ये सारी बातें हमें बताने के लिए। थैंक यू राहिला जी। थैंक यू डॉक्टर नितिका।
डॉक्टर नितिका, वाकई फैमिली सपोर्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखने के लिए मिलते हैं अगर ऐसा हो तो। लेकिन जैसे परहेज़ बताते हैं, तो परहेज़ से देखा जाए तो सबको ही परहेज़ होता है, मतलब पेशेंट को तो प्रॉब्लम आती है, लेकिन ऐसे में फैमिली का कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है? बिकॉज 1% तो जो पेशेंट है उसको तो करना ही पड़ेगा परहेज़, लेकिन सामने अगर कोई इंसान खा रहा है तो दिल तो ललचाता ही है। तो कितना सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है फैमिली की, अगर खाने की बात करें, डाइट की? देखिए राहिला, 2 तरह के सिनेरियो हो सकते हैं। एक फैमिली में ऐसा रहता है, जो मैं देखती हूँ आमतौर पे, कि सब लोग एक साथ एकजुट होके वो परहेज़ करने की कोशिश करते हैं। देखिए थोड़ी मुश्किल तो आती है, बट पॉसिबिलिटी है, लोग करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए फ्रूट्स जो मना है वो घर में फ्रूट्स लाने बंद कर देते हैं, या दूसरे बच्चों को देना है या किसी ने खाना है तो जो पेशेंट है उनके सामने नहीं खाया जाता है, ताकि उनको ये ना लगे कि वो अलग से कुछ ऐसा स्पेशल कर रहे हैं। दूसरी ही जगह फैमिली में लाया तो नहीं जाता है, वो सामान लाया नहीं जाता है, वो फैमिली सपोर्ट भी पूरा करिए, बट जब वो मेरे से बात करते हैं, किसी भी डॉक्टर से बात करते हैं, या फिर वो अपने किसी रिश्तेदार से बात करते हैं, तो उस पेशेंट के सामने ये कहा जाए कि इसकी वजह से जी हमने भी परहेज़ किया है, जबकि ऐसा बोलना नहीं चाहिए, ऐसा जाहिर नहीं करना चाहिए। बहुत छोटी सी बात है राहिला, बट जिसको मैटर कर जाती है वो उसी को दिल पे लगा के बैठ जाएंगे। देखिए ऐसे भी लोग हैं जिनको वीट से एलर्जी है, ऐसे भी लोग हैं जो डायबिटिक हैं और उनका पूरा लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है, वो बहुत सी चीज़ें अवॉइड करते हैं। तो वैसे ही इस प्रॉब्लम को अगर देखा जाए और वैसे ही इसको लाइफस्टाइल बना लिया जाए तो इतना उसका स्ट्रेस नहीं रहेगा। बिल्कुल डॉक्टर नितिका, जिन लोगों को सफ़ेद दाग हैं उनके फैमिली मेम्बर्स को क्या आप कोई मैसेज देना चाहेंगी? बिल्कुल राहिला, मैं ऐसे फैमिलीज़ को जिनके घर में सफ़ेद दाग से पीड़ित कोई ऐसे लोग हैं, फैमिली में ही हैं, चाहे वो आपके साथ रह रहे हैं या दूर रह रहे हैं, आपका सपोर्ट बहुत मैटर करता है उस पेशेंट के लिए। चाहे वो भले ही एक 2 साल का बच्चा है, 6 साल का बच्चा है, या कोई एडल्ट है आपके घर में, तो उनको सपोर्ट बहुत मैटर करता है। सपोर्ट फाइनेंशियली, सपोर्ट इमोशनली। और आपको ये बात सबसे पहले खुद समझनी है कि ये जो सफ़ेद दाग हैं ये कम्युनिकेबल नहीं है, छूने से नहीं फैलते हैं। अगर आप समझेंगे और अगर कोई उसके बाद फिर बाहर वाला कोई इंसान, कोई रिश्तेदार या कोई आपके दोस्त या सोसाइटी में कहीं भी आप जा रहे हैं और आपसे कोई ये क्वेश्चन करता है, तो आप एटलीस्ट जवाब दे सकते हैं। जब आपको ही इस बात पे विश्वास नहीं होगा, आप नहीं बोल पाएंगे। साथ ही साथ अगर आप डॉक्टर के पास आ रहे हैं, इलाज कराने जा रहे हैं, पेशेंट के सामने ये चीज़ ना पूछें कि दाग ठीक हो जाएंगे, नहीं हुए तो उसको, पेशेंट को ये रियलाइज़ ना कराया जाए कि अगर दाग ठीक नहीं होंगे तो दुनिया का अंत होने वाला है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि आपको रोज़ाना ये याद दिलाना है कि आप अगर दाग नहीं भी ठीक होते हैं या दाग बढ़ भी रहे हैं, तो और बहुत सी चीज़ें हैं जिसको आप अहमियत दे सकते हैं। दागों को इतनी अहमियत देने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे केस में दाग जल्दी ठीक होते हैं, पेशेंट रिलैक्स फील करता है और अपनी जो भी डूज़ एंड डोंट्स हैं वो ईजिली फॉलो कर सकते हैं। बिल्कुल, मुझे पूरी उम्मीद है कि डॉक्टर नितिका, आपने जो भी बातें हमारे दर्शकों को बताई हैं वो उनको ध्यान में रखेंगे, और ख़ास तौर से उन फैमिलीज़ को जिनके यहाँ किसी इंसान को या उनके किसी फैमिली मेम्बर को सफ़ेद दाग की समस्या है, वो डेफिनेटली आपकी बात को फॉलो करेंगे। डॉक्टर नितिका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ यहाँ मौजूद रहने के लिए और हमारे दर्शकों के लिए इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस देने के लिए। थैंक यू राहिला। दोस्तों, सफ़ेद दाग की समस्या में फैमिली का सपोर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जैसा कि डॉक्टर नितिका ने कहा, ना सिर्फ मेंटली, ना सिर्फ फाइनेंशियली, बल्कि डाइट के मामले में भी फैमिली का सपोर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। हमने कोशिश की है कि हम आपको आपका रोल बता सकें उस इंसान के लिए जिसको सफ़ेद दाग है। लेकिन अगर अभी भी ऐसी कोई बात है, ऐसी कोई दुविधा है जो आपको परेशान कर रही है और आप हमसे पूछना चाहते हैं, अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आपके पास मौका अब भी है। आप हमें इस शो के बाद भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा पता नोट कीजिए। एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर, 2699 मेन पटेल रोड, वेस्ट पटेल नगर, अपोजिट मेट्रो पिलर नंबर 208, न्यू दिल्ली 110008। हमारे फोन नंबर्स हैं 0801 010 3434, 0786 100 3434। हमारी ईमेल आईडी है cure@emilhealthcare.com। हमारी वेबसाइट है www.emilhealthcare.com। एमिल हेल्थ केयर हेल्पिंग इन ल्यूकोडर्मा यानी सफ़ेद दाग के अगले एपिसोड में हम आपसे ज़रूर मुलाकात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको भी ये प्रॉमिस करना होगा कि आप खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है।
For more videos, subscribe to our channel, Care World.